अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब इस वक्त यहां रामूश क्रिकेट स्टेडियम गोसू पुलवामा से। आज गोसू प्रीमियर लीग 34 एडिशन का फाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम राइजिंग स्टार्स गोसू और दूसरी टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू। दोनों टीमें यहां की ही है और टॉस जीत कर फील्डिंग करने का क्या फैसला शाहिद मंजूर, द कैप्टन ऑफ राइजिंग स्टार्स गोसू, जो कि इस टीम के कैप्टन है, और शाहिद मंजूर ने दावत दी अपनी मुखालिफ टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब को पहली पारी में बैटिंग के लिए और पारी की शुरुआत करने के लिए दोपहर विकेट पर पहुंचे हैं। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की जानिब से साहिल अयूब जिसके पास स्ट्राइक है और उसके साथ फैसल गुलजार फारन पर नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहा है। और पहली गेंद फाइनल मुकाबले की बासित क्वालिटी गेंदबाज तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी बार डाउन द लेग साइड और अंपायर ने दोनों ही हाथ खोल दिए, वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। स्टडवे तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहां जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू का एक रन बगैर किसी नुकसान के बासित शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। यहां टीम राइजिंग स्टार्स गोसू की जानिब से फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग ऑन पीछे, एक स्क्वायर लेग पीछे और उसके अलावा तमाम फील्डर ऑफ साइड में 30 के दायरे के अंदर नजर आ रहे। स्पीच अगली मर्तबा हमसे दूर भागते हुए बासित फिर से बढ़िया गेंद। इस बार मोमेंट था जरूर लेकिन ये लाइन अच्छी थी नहीं। लेग स्टंप के आसपास गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के पास गई और अंपायर ने इस मर्तबा लीगल बॉल करार दे दी है। ये डॉट गेंद के साथ ही शुरुआत बासित अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। इस मुकाबले का भी पहला ओवर बासित एक नंबर की टी शर्ट लगाकर राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए इस ओवर में अगली मर्तबा दाएं हाथ से ये लगातार गेंदबाजी ना लेग स्टंप के आसपास कर रहे हैं। एक बार फिर दिशा से बटके और वाइड बॉल करार दी अंपायर जाहिद वानी ने, द कैप्टन ऑफ व्हाइट कैप्स बबहरा या फिर बबहरा वॉरियर्स। इदरीस रशीद पहले विवर, वेली क्राउन राहिल कमेंट्री दूसरे विवर, हाशिम नजीर और साहिल रतर हमारे अजीज दोस्त। वालेकुम सलाम साहिल, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब। मुझे कमेंट लिखिएगा जरूर कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। अहम और दिलचस्प मुकाबला गोसू प्रीमियर लीग 34 एडिशन का। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ओवर पिच मिले, हाँ पोली पर बल्ले के बीचों बीच गेंद को साहिल ने ओवर कवर मारने की कोशिश की जरूर लेकिन गेंद बाहरी सिरा लेती भी गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो पहला चौका निकलता हुआ फाइनल मुकाबले का बासित के खिलाफ साहिल अयूब के बल्ले से। साहिल हो आप द मार्क इस 4 के साथ ही और टीम का स्कोर अब जाकर 5 पर पहुंचा बिना किसी, बल्कि 6 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। राशिद अशरफ मलिक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक कश्तबार डोडा से और साहिल रतर कमेंट कर रहे हैं, वॉइस बढ़िया पहुंच रहे, थैंक यू वेरी मच। फिर से दिशा से बटके एक बार फिर खराब लाइन के साथ ही एक और वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने। इस ओवर की तीसरी वाइड। हनान फारूक वालेकुम सलाम। इदरीस रशीद, डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। हमारे ब्रदर राजबोरा से मुकाबले को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस मुकाबले को। आज फ्राइडे का ये मुबारक दिन और फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ये कांटे की टक्कर का फाइनल मुकाबला शुरू हुआ रामूश स्पोर्ट्स स्टेडियम गोसू पुलवामा के अंदर। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, शाहिद भट्ट साहब जो कि वक्तन फवक्तन हमें बुलाते हैं यहाँ पे, वो दावत करते हैं हमें। और आज 2 अच्छी टीम है, राइजिंग स्टार्स गोसू वर्सेस जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू के बीच फाइनल मुकाबला। सैफुल्लाह वानी, जावेद अहमद हुर्रा, द्रबगाम क्रिकेट लीग ने हमें ज्वाइन किया है। वेरी क्राउन राहिल कमेंट्री हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर थी और बैकफुट पर जाकर इसे कट करने गए थे साहिल, लेकिन इस मर्तबा गेंद बल्ले के निचले भाग पर लगी। उसके बाद एक बाउंस के बाद विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और यहां कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 11 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे राइजिंग स्टार्स के खिलाफ जीनियस एकेडमी की टीम। साहिल 4 रन बनाकर एक चौका उनके बल्ले से लग चुका है।
चौथी मरतबा इस बार पैड लाइन पर फ्लिक ऑफ द रेस्ट, कलाइव के दम पर गेंद को निकाल दिया। कमाल की टाइमिंग के साथ एक पैर हवा में, दूसरे पे बनाया बैलेंस और गेंद की है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ बैट से साहिल अयूब के बराबर। और हमारे स्कोरर जिसका नाम मोहसिन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, हालांकि यंग है, बॉलिंग क्रिकेटर, 12 या 13 साल की उम्र होगी और अंडर 13 इनकी अपनी टीम है जिसके वो कैप्टन है। गुड लक कहेंगे। साहिल इसका नाम है, मोहसिन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि स्कोरर है इस मुकाबले के। 2 चौके लगे पहले ओवर में ही। बासित अगली गेंद करने के लिए इस बार यॉक कराने का प्रयास, अच्छी गेंद थी ये तेज रफ्तारी से, लेकिन इस बार खोद कर निकाला गेंदबाज की तरफ ही। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया बासित ने, किसी भी रन के लिए नहीं। हाशिम नजीर, इदरीस रशीद, इशफाक भट्ट सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हारिस रूफ के ऊपर काफ़ी नजरें हैं आज इस फाइनल मुकाबले में। हारिस का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पहुँचकर हारिस ने ये कमेंट्री बॉक्स तैयार किया और उसके अलावा घर से उन्होंने ड्रिंक्स लाया था हमारे लिए। हमारी काफ़ी फिक्र करते हैं हारिस साहब। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप पर थी, गुड लेंथ गेंद और इसे तिरछे बल्ले के साथ निकाला। गेंद गई आबिद गिल के पास जो कि पॉइंट पर थे, उन्होंने गेंद को फील किया। इस पिच को रन बनाने का मौका था नहीं। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर हारिस 11 बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है यहाँ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम राइजिंग स्टार्स गोसो के खिलाफ। साहिल ने बनाया 8, 2 चौके लगाकर वो अभी भी 6 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया। और वहीं अगर मैं फैसल गुलजार की बात करूं तो उनका खाता खुलना बाकी है, क्योंकि पहला ओवर पूरा खेला था वहां साहिल अयूब ने और अब दूसरे ओवर में मौका मिलेगा बैटिंग करने का यहाँ फैसल गुलजार को। इट्स 1 डन, स्कोर 11 फनन आफ्टर बैटिंग फर्स्ट टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो। इशफाक तेली सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तेली, आपका बहुत शुक्रिया। अब फैसल गुलजार स्ट्राइक पर है। एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। मोहसिन हमें अपडेट दे रहे हैं लगातार। इशफाक तेली 30 टाइटंस के कमाल के क्रिकेटर, आपका बहुत शुक्रिया 30 से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और गेंदबाजी में अब शहनवाज फयाज आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ओवर दबा के टॉप स्टंप पर और पिछली ड्राइव क्या इसे, और मिड ऑफ फील्डर को मौका मिला नहीं ये रन को रोकने का। बढ़िया दौड़ लगाकर फैसल गुलजार ने पहला रन मुमकिन बनाया है जो कि हर एक बल्लेबाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो खाता खुल चुका है उसका। फैसल आप द मार्क हुए। अगली गेंद इस ओवर की इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, मिडल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई और इसे तिरछे बल्ले के साथ ही गाइड किया। गेंद गई बैकविड पॉइंट पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका। और कोई मुझे कमेंट में लिखिएगा जरूर कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। आजिम कुरैशी सलाम कर रहे हैं, आदिल बाबा भी सलाम कर रहे हैं। आजिम मंतू ने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू मंतू। केसरगाम अच्छी गेंद, लेंथ को थोड़ा सा आगे डाला लेकिन इसे बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में पंच किया। गेंद गई फिर से आबिद गिल के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बार कोई रन बनाने का मौका था नहीं। साहिल अयूब ने अब तक 8 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करने के बाद। इस बार लेंथ आगे थी जरूर और इसे फुटवर्क के बगैर ही मारने की कोशिश की थी ऑन साइड में, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर पैड को लगी, उसके बाद ऑफ साइड में गई और वहां गेंद को फील्ड किया गया। इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रन पर। इस बार ओवर पिच मिली, बड़ा शॉट पीछे फील्डर, अब वो पकड़ेंगे कैच लॉन्ग ऑन पर और शहनवाज फयाज को पहला विकेट मिला। इसी के साथ साहिल अयूब को किया चलता शहनवाज फयाज ने और लॉन्ग ऑन डीप में कोई भी गलती की नहीं वहां पे फील्डर ने ये कैच लेकर के, और इस तरह से पहला झटका लगा है जीनियस एकेडमी की टीम को। फाइनल मुकाबले में पहला विकेट गंवा दिया। इसी के साथ जीनियस एकेडमी की टीम ने पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार्स गोसो के खिलाफ और
ये पहला विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ वहां पे शाहनवाज फैयाज ने जहांगीर अली सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया। सज्जाद वानी, आई एम फ्रॉम चाड़ूरा, नाइस कमेंट्री। वालेकुम सलाम, थैंक यू। जावेद गनाई भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। उसके अलावा रफीक पुलवामा ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम रफीक साहब। ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर। तो रफीक साहब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वो फाइनल कब होगा ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। मलिक सज्जाद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। हसन वानी पुलवामा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ यहां 12 के स्कोर पर टीम राइजिंग स्टार्स के खिलाफ जीनियस एकेडमी की टीम को विकेट पर आए हैं। अब शाहिद भट्ट नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के कमाल के तगड़े ऑलराउंडर और अच्छे बल्लेबाज भी है। पहली गेंद को सहलाया उन्होंने ऑफ साइड में। रन के लिए निकले थे जरूर फैसल गुलजार, लेकिन वहां मना किया शाहिद ने। रन बल्कि फैसल ने मना किया और रन मिला नहीं इस गेंद पर। ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ ये दूसरा जिसमें शाहनवाज ने विकेट हासिल कर ली और एक लोता रन इन्होंने कंसीड कर लिया। दूसरे ओवर के बाद सिकोर मजमूई टीम राइजिंग स्टार्स को का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर जीनियस एकेडमी का बल्कि राइजिंग स्टार्स के खिलाफ पहले ओवर में 11 बने। दूसरे में एक और विकेट भी गंवा दिया साहिल अयूब का राइजिंग स्टार्स के खिलाफ जीनियस एकेडमी की टीम ने। और नंबर 3 पर अब शाहिद भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए। शाहिद किस तरह की बैटिंग करते हैं? एक अच्छी पारी खेलनी होगी शाहिद को, क्योंकि शुरुआत में झटका लगा है। यहां पे जीनियस एकेडमी की टीम को आसिफ वागे, मोहम्मद मेहरान, तेली शब्बीर, शाहिद भट्ट को कहना सलाम तेली शबीर और जरूर। वालेकुम सलाम आसिफ वागे, सलाम करें आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू आसिफ साहब। आई थिंक काजीगुंड से मुकाबले को देख रहे हैं। रफीक पुलवामा आपको बोलूंगा कब है डियर। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं रफीक साहब पिछले कई सालों से SFD निवास स्टेडियम के अंदर। और अब तीसरे ओवर में एस कुमार तब्दीली के तौर पर आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, इसे फ्लिक करने गए थे लेकिन ये बाहरी सिरा लेती हुई गेंद की बैकविट पॉइंट पर, जहां आबिद वानी ने गेंद को फील्ड किया और इस पिच को रन बनाने का मौका था नहीं। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक स्लिप विकेट कीपर विकेट के पीछे मुदस्सिर शेख, कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन, लंबा चौड़ा तजुर्बा इनके पास है, वो टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके अलावा एक स्लिप जहां जाहिद अयूब खड़े हैं। दूसरी गेंद पैदा हुई इस रन को लेने में, लेकिन थोड़ा सा ढीलापन दिखाते हुए गेंदबाज, और जब तक उन्होंने गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर स्क्वायर लेग पर फील्ड किया उससे रन हासिल करने का मौका था। अरहान वानी, आई लाइक योर कमेंट्री वेरी मच, थैंक यू ब्रदर। कहां से आप देख रहे हैं? मोहम्मद अल्ताफ रफियाबाद से, आहिल मीर बट शौकत सलाम कर रहे हैं। शौकत पांड्या आपका वेलकम। इमाद लतीफ मुकाबले को देख रहे हैं और एस कुमार अगली गेंद करने के लिए पावरफुल टॉस मिली, उड़ा दिया सीधा बैट के साथ ही सीधा स्ट्रोक और गेंद जाकर गिरी है तमाशाइयों के बीच में। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराता हुआ ये फ्लैट क्रैकिंग 6 निकलता हुआ शाहिद भट्ट के बल्ले से, और शाहिद ने पहला छक्का दागा अपने बल्ले से और ये पहला छक्का निकलता हुआ इस मुकाबले में शाहिद भट्ट के बल्ले से। और शाहिद पहुंचे अब इस 6 के साथ 6 पर, यानी कि वो ऑफ द मार्क हुए। इनिंग की उन्होंने शुरुआत कर दी। तेली शब्बीर नेटवर्क इशू है। अरहान मानी बबहारा से, आपका बहुत शुक्रिया अरहान ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आहिल मीर भी मुकाबले को देख रहे हैं कि बीच में कभी कभार आ जाता है ग्लिच, लेकिन इसको हम ठीक करेंगे जरूर, आप मुतमईन रहिएगा, आप धीरे से काम लीजिएगा। कभी कभार ये नेटवर्क में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। शौकत कुमार अगली गेंद करने के लिए स्पार्क उठना, जमीन पर टेकते हुए स्वीप खेला इसे शानदार तरीके के साथ और गेंद विद नो टाइम निकल गई है फाइव लेग बाउंड्री लाइन के उस पार चौके के लिए। 6 के बाद चौका भी लगाया शाहिद भट्ट ने अपने बल्ले से, और शाहिद पहले ही कमिट हुए थे ये स्ट्रोक लगाने के लिए। और टाइमिंग भी बढ़िया, प्लेसमेंट शानदार जानदार। इस चौके के साथ ही
अब टीम का स्कोर मजमूई कहां पहुंचा है हमारे स्कोरर बता रहे हैं। अब 23 पर पहुंचा बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर। पारी का ये इस वक्त तीसरा ओवर चल रहा है जो कि तीसरे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। शाइनिंग राइजिंग स्टार्स गोसू की जानिब से शौकत कुमार अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से आड़ा बल्ला चलाया। इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। अनदर बाउंड्री फॉर शाहिद बट, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर शाहिद बट और शाहिद ने स्कोर को उछाला तेजी के साथ। अब इस ओवर में 6 के बाद 2 चौके लगाए बैक टू बैक और वो अब 14 पर पहुंचे 4 गेंदों का मुकाबला करने के बाद। और मजमूई स्कोर यहां टीम का राइजिंग स्टार्स के खिलाफ जीनियस एकेडमी का पहला बैटिंग करके टॉस हारकर अब 27 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत 9.53, प्रोजेक्टेड स्कोर 172 नजर आ रहा है। अरहान वानी, थैंक यू ब्रदर, वेलकम आपका। बट रफीक अवंतीपोरा से सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अरशद भट्ट साहब, समीर अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद परे है, शाहिद आज खेल रहे हैं लगभग इस मुकाबले में। अगर मैं जीनियस एकेडमी की बात करूं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पुलवामा के अंदर जो कि कोचिंग कराते हैं और उसी की जो फाउंडर है आई थिंक बिलाल डार इस टीम को चला रहे हैं और उसके साथ ही फैसल गुलजार इस समय नॉन स्ट्राइकर के एंड पर नजर आ रहे हैं। तो गेंद जाकर वहां रामू शारा में चलेगी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस फाइनल मुकाबले में जो आज 2 अंपायर है, एक है जाहिद वानी जिसका ताल्लुक बबहारा से, उनको स्पेशल बुलाया गया। जो उसके अलावा स्क्वायर लेग पर है कौन, हमारे स्कोरर मोहसिन हाथ से इशारा कर रहे हैं कि वो उनको नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ जब हमें अपडेट मिलेगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा जरूर। आमिर शेख सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आमिर। रोड मोनक, बुलेट राजा अंदरूसा से और माही पठान ने हमें सलाम किया, वालेकुम सलाम माही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ी से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। साहिल आपका बहुत शुक्रिया। S2 कैंपिंग एजेंसी अंदरूसा पांपोर से। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं आज स्पोर्ट्स पर सुपलवमा। अगली गेंद इस ओवर के इस पार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलेंगे, गैप में निकाला गेंद को, कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच में गेंद को किया चलता तीसरे चौके के लिए। इस बार भी क्या हासिल चौका, ये 3 गेंद पर लगातार 3 चौके शाहिद बट के बल्ले से निकलते हुए और शाहिद पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे बैटिंग करने के लिए। तो ये तीसरा ओवर मुकम्मल जिसमें 18 खाए शौकत कुमार ने और ये 18 के 18 रन शाहिद बट के बल्ले से आए। तो तीसरे ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब का अब जाकर 31 बिना 1 विकेट के नुकसान पर। रफीक शेख मुरन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम। 31-3 पूरे 1 विकेट के नुकसान पर। शौकत कुमार ने पहले ओवर में ही ठीक ठाक मार खाई शाहिद बट के बैट से। और आज अगर मैं मेरी दाई जानब की बात करूं, दिल्ली प्रीमियर लीग का एक अहम और दिलचस्प मुकाबला चल रहा है मेरे दोस्त के इलाके में, रामूश स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। गुड लक कहेंगे मोहसिन खान और उसके अलावा वसीम बाबा साहब को। 2 अच्छी टीमों के बीच अहम मुकाबला आज जिस वक्त चल रहा है रामूश नाला के उस पार। अब गेंदबाजी में फिर से आए हैं विकेट टेकर गेंदबाज शहनवाज। पहली गेंद पैड लाइन पर थी और इसे फ्लिक करने की कोशिश की और गेंद निकल गई है बल्ले के साथ लगती हुई सीधे फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो पहली गेंद पर लगा चौका, तो पहला चौका था वह बैट से साहिल फैसल गुलजार के। डार्लो की इटली से बुलेट राजा। जी हाँ, अगर आपको टेंट लगाना है शादी में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बुलेट राजा साहब के साथ। तेली शब्बीर शाहिद साहब के लिए कमाल के कमेंट्स पेश करते हुए दाऊद बशीर वानी सलाम करें। दाऊद हाउ आर यू। चबेकलान से समीर अहमद हंस रहे हैं। ये चौथे ओवर की पहली गेंद पर लगा चौका। और अगर मैं पिछली 4, 5, 6 गेंदों की बात करूं तो 6 गेंदों से ना पिछली 4 चौके और 1 छक्का लगा, एक ये डॉट गई है। अब 5 गेंदों के बाद शहनवाज 44 नंबर की टी-शर्ट लगाकर इस ओवर में अगली मरतबा इस पार इंतजार करते हुए टक किया गेंद को ऑफ साइड में तिरछे बल्ले के साथ। और गेंद जब तक पॉइंट पर फील्डर से फील्ड हो जाती, बहुत ही बढ़िया दौड़ लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ ही टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ कहां पहुंचा है 36, 1 विकेट के नुकसान पर 3.3 के बाद शहनवाज अगली मरतबा इस पार
पिछले कदम पर जाकर इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर कट किया, लेकिन गेंद गई सीधे पॉइंट फील्डर के पास। इस बार गैप मिला नहीं शाहिद को। शाहिद ने अब तक 18 बनाए हैं रन्स 6 गेंदों का सामना करने के बाद। 300 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे। फिर से गेंद को तिरछे बल्ले के साथ खेला, बढ़िया स्ट्रोक था जरूर, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग, पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। शाहिद भट्ट, और शाहिद आज अच्छे टच में लग रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है। इस बार उठता बा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर शाहिद भट्ट, और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए। तो दूसरे विकेट के ऊपर 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है शाहिद भट्ट और उसके साथ ही फैसल गुलजार के बीच। इसमें शाहिद ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए हैं अब तक। वो 24 पर नाबाद, 8 गेंदों का सामना करने के बाद अत्तर मंजूर, आमिर शेख, समीर अहमद और चोको मकसूद ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम इरफान भट्ट साहब, कमाल की स्पिन गेंदबाज इस टीम के जो कि आज खेल रहे हैं जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घोसो के लिए। तो किस तरह की वो गेंदबाजी करेंगे, फिलहाल इस वक्त वो खुश होंगे शायद भट्ट की बल्लेबाजी को देख करके। अब गेंदबाजी में टीम के कैप्टन एक और तब्दीली कर ली है, यानी कि अब तब्दीली के तौर पर आए हैं शायद मंजूर। पहली गेंद पर जोरदार अपील कॉर्ड बैंड की, लेकिन जाहिद वानी अंपायर टच से मस हुए नहीं। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम रखा रहा इस अपील को जाहिद वानी ने। और गेंदबाजी में पारी का 5वां ओवर शाहिद कर रहे हैं, जिसका क्रिकेटर्स पर संजू नाम आ रहा है, प्यार से इसको लोग संजू बुलाते हैं। टीम की कैप्टन है, यंग क्रिकेटर, बडिंग क्रिकेटर है, कमाल का टैलेंट इनके पास है। और दाएं हाथ की कमाल के स्पिन बॉलर, गेंद को बढ़िया टर्न कराते हैं। अच्छी गेंदबाजी लास्ट एडिशन में भी इसने की थी और आज भी कोशिश कर रहे अच्छी बॉलिंग करने की। रतर गुलाम और चोको मकसूद लिख रहे हैं। आई थिंक चोको मकसूद ना, मकसूद 11 पहरू की कैप्टन। पहरू से मैच चल रहा है रामू स्पोर्ट्स स्टेडियम गोसो प्लवमा के अंदर। फाइनल मुकाबला गोसो प्रीमियर लीग 34 एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस हारकर जीनियस एकेडमी की टीम राइजिंग स्टार्स के खिलाफ। इस बार खिलाफ गेंद, बैट बॉल पेरिश कैसे ऑनसेट में निकाला, एक और चौके के लिए, चौके पे चौका। ये शाहिद भट्ट आज अच्छे लेबनल लग रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है और गेंद ना अब उनको फुटबॉल नजर आ रही है। चारों ओर खुलकर वो आजादी के साथ स्ट्रोक लगा रहे हैं और संजू ने कर दी गलती, ये गेंद आगे गिरा दी। और आगे गिराने के साथ साथ ना गेंद की लाइन काफी खराब थी और इसे कलाइन के दम पर मोड़ा। चौके के लिए ऑन साइड में जाहिर अनवर, कंजलमान गुरेज से जावेद अहमद रथर सलाम कर रहे हैं। बट शाहिद वालेकुम सलाम, और बट मुजी ने हमें ज्वाइन किया है लालपुरा से। और इकबाल साहब हमारे साथ बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में, जो कि आज इस मैच को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं ग्राउंड के अंदर। मौसम काफी सुहाना है, आसमान के ऊपर सफेद बादल है जरूर, लेकिन इनमें जान इतनी है नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा फ्राइडे पीरियड्स के बाद तो हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब टॉस के लिए हम मैदान के अंदर गए तो उसी वक्त मौसम तब्दील हो गया। और क्रिकेट के दीवानों के लिए, क्रिकेट के प्रेमियों के लिए ये खुशाइन बात है कि यहाँ इस वक्त बारिश नहीं हो रही इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और अच्छा मौसम है, हवाएं भी चल रही है, उतनी गर्मी नहीं है। एज ए कमेंटेटर में बढ़िया फील कर रहा हूँ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में। भाईजान ठीक हो, सलाम कबूल करना हमारी। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मामा जानी मनपोरा से मुकाबले को देख रहे हैं जावेद साहब, नजीर वानी और वानी इरफान इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद ने 28 बनाए 10 गेंदों का सामना करने के बाद 280 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 181 और करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो इस वक्त 10 के ऊपर है। इस बार इंतजार क्या गेंद का नहीं किया, उसके बाद चूं ही देखा गेंद टर्न हो रही है, अंदर आ रही है और इसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास। फील्डिंग की जमावट एक मिड ऑन, जहां 30 गज दायरे में एस कुमार को रखा गया, उसके लेग पीछे फाइल लेग पर एक फील्डर जाहिद अयूब के रूप में, एक थर्ड मैन पीछे, और उसके अलावा विकेट कीपर विकेट के नजदीक नजर आ रहे हैं, चिपके विकेट के साथ। चिपके एक गली भी है बैकवर्ड पॉइंट के अलावा, एक पॉइंट है, कवर है जहां आबिद गिल नजर आ रहा है, और उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ पीछे बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे फील्डर शाहिद की अगली गेंद। इस बार शॉट थी, इसे कट करने के थे और गेंद विकेट कीपर की ग्लव्स को लगने के साथ ही
पास में जाकर लोड किया और बाल बाल बचे कैच आउट होने से। इसी के साथ शाहिद भट्ट जीवन दान मिला शाहिद को, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट कैच था, इसमें काफी रफ्तार थी इस गेंद में और विकेट कीपर ने कोशिश तो की थी इसे कैच करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। हारिस बाबू लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। हारिस काफी खुश लग रहे हैं इस टीम के कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। अबू ताहिर स्पोर्ट्स का खबर ने हमें ज्वाइन किया है। डारादू मानी इरफान जावेद रतर उमर भाई आई एम बेगमबाग काकापुरा एक्स क्रिकेटर। तो सॉरी मैं माजरत का हूँ, मुझे पहचानने में थोड़ा सा गलती होगी, कोई बात नहीं जायद साहब। मुझे लगा था कि मनपोरा से एक दोस्त उसका नाम भी जावेद अहमद रतर ही है। इस पर बड़े शॉट खेले गए जरूर, लेकिन बैलेंस खोया, पैर बाहर था, बल्ला भी हवा में और उसी का फायदा लिया वहां विकेट कीपर मुदस्सिर शेख ने पलक झपकती है, उन्होंने गिलिया बिखेर दी और विकेट नंबर दूसरा इसी के साथ गवा दिया है। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घोसू की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ फैसल गुलजार, और फैसल गुलजार इस मुकाबले में ज्यादा कुछ खास किया बगैर आउट हुए और विकेट नंबर दूसरा गवा दिया। इसी के साथ जीनियस एकेडमी की टीम ने फैसल गुलजार के रूप में तो यहां सलामी जोड़ी गंवा चुकी है। पहला बैटिंग करके टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घोसू की टीम राइजिंग स्टार्स के खिलाफ। और विकेट नंबर दूसरा शहनवाज फयाज को मिला। शहनवाज ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की अब तक इस मुकाबले में, 12 रन देकर उन्होंने दूसरी विकेट हासिल कर ली। मागरे मकबूल डेलवन से वालेकुम सलाम। कदीर भाई ने हमें ज्वाइन किया है देरी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विकेट पर अब आए हैं समीर बट बल्लेबाजी करने के लिए, और अब विकेट पर जो जोड़ी है ना ये दुबई है, शाहिद के ब्रदर समीर नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घोसू की तरफ से। शाहिद ने बहुत अच्छी बैटिंग की अब तक, वो नॉट आउट 28 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करने के बाद, लेकिन यहां राहत की सांस लेती हुई टीम राइजिंग स्टार्स घोसू, क्योंकि उनको दूसरा विकेट भी मिला और शहनवाज ने दूसरी विकेट हासिल कर ली। अब तक के सफल और कामयाब गेंदबाज शहनवाज फयाज। उमैज राजा सलाम कर रहे हैं, उमैज वालेकुम सलाम। पहली गेंद थी समीर भट्ट के लिए और समीर ने कट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ है यहाँ पे 43 पर। स्कोर कितना हुआ? 48। 2 विकेट के नुकसान पर चौथी गेंद इस ओवर की पार मिडिल स्टंप पर आ रही थी, लेग स्टंप पर पिच होने के बाद और इसे खड़े खड़े अपनी जगह ऑन साइड में प्लेस किया। गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर मिड विकेट डीप से जो फील्डर है उनसे फील्ड हो जाती, उससे पहले एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एक रन का और इजाफा स्कोर में, और स्कोर जा पहुंचा आगे अब 49 पर। 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये छठा ओवर चल रहा है, इनके पावर प्ले का आखिरी ओवर जो कि शहनवाज कर रहे हैं। शहनवाज अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। शिक्षा शहजाद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को देख सकते हैं। घोसू प्रीमियर लीग 34वां एडिशन और 35वां एडिशन भी चल रहा है। शाहिद भट्ट साहब जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तेज क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट होती है यहाँ पे रामोस स्पोर्ट्स स्टेडियम घोसू पिलमा के अंदर। शहनवाज आखिरी मरतबा इस बार चटपटे अंदाज में गेंद को उठा करके खेला आड़े बल्ले के साथ ही, और गेंद जाकर गिरी है फिजाई रास्ते के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, क्या ये 1 बाउंस चौका है या फिर छक्का। अंपायर ने 6 का इशारा कर दिया तो आखिरी गेंद पर लगा छक्का, ओवर हुआ पूरा। 50 का आंकड़ा भी छू लिया। इसी के साथ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम ने पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 6 के बाद 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर शाहिद के बल्ले से एक और छक्का। 14 गेंदों का सामना करने के बाद अरबाज भट्ट, वालेकुम सलाम अरबाज। डार अहमद ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम डार अहमद।
जावेद अहमद रतर लिख रहे कि नाइस वॉइस ब्रो, लव यू बॉय, लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। जावेद रतर जो कि काकपुरा बेगमबाग से मुकाबले को देख रहे हैं। शहनवाज ने अपने स्पेल के 3 ओवर डाले अब तक, 19 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल की है। लेकिन शाहिद आज अच्छे फॉर्म में है, अच्छे टच में वो लग रहे हैं, अच्छी बैटिंग अब तक की है शाहिद ने और खुलकर आजादी के साथ वो इस समय विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन बनाने की जो औसत है वो 9.17, प्रोजेक्टेड स्कोर 165 दिख रहा है। और मोहसिन बता रहे कि 18 यूएस का ये फाइनल मुकाबला है और उसकी वजह ये कि आज दोपहर के बाद फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ये मुकाबला शुरू हुआ, जुम्मा का मुबारक दिन, और इस ऐसे में वो टाइम का ख्याल रखते हुए यहाँ की मैनेजमेंट ने सोचा कि ये मैच पूरा होना चाहिए, इस वजह से 18 ओवर्स पर ये मैच रखा गया है। और ऐसे में अब पावर प्ले फिनिश हुआ है 7वें ओवर में अब शाहिद आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद शाहिद की, डीली गेंद कम्स और गेंद लॉफ्ट किया, इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर दे मारा 6 रनों के लिए। ये 2 बाई छक्कों में डील कर रहे हैं, पहले छक्के छुड़ा रहे थे वहां शाहिद बट और अब समीर ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस 7वें ओवर की शुरुआत बैंक 6 के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया। तो पहला छक्का आता हुआ बैट से समीर बट के। बिलाल अहमद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। तनवीर मीर ने अस्सलाम वालेकुम भाई, वॉचिंग फ्रॉम जूनियर रमहाल त्रटपोरा। जावेद रतर नाइस कमेंट्री, नाइस कोरेज, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जुड़ने के लिए आपका हम इस्तेकबाल करते हैं और बहुत सारा वेलकम करते हैं इस फाइनल मुकाबला में। शायद मंजूर तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस पर बहुत ही अच्छी गेंद, लिंक थोड़ा सा पीछे खींचा और पहली गेंद पर गलती हुई थी, शाहिद ने गेंद आगे डाल दी थी और उस पर छक्का लगा था समीर के बैट से। और अब समीर ने 2 गेंदें डॉट खेली है और उसकी वजह ये है कि ये 2 गेंदों में ना लिंक थोड़ा सा पीछे था और लाइन भी ऑफ स्टंप से बाहर। अब 2 डॉट्स खेलने के बाद ना शायद बट कुछ मशवरा दे चुके हैं वहां समीर को, अपने बाइक को। इस पर लेग स्टंप पर थी और इसे बैक पर जाकर मोड़ दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए। इस ओवर में अब तक 7 रन बने हैं। स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे संजू, यानी कि शायद मंजूर, शायद इस टीम की कैप्टन है और शाहिद ने टॉस जीतकर चेज करने का फैसला किया आज फाइनल मुकाबले में। और टॉस हारकर मौका मिला पहला बैटिंग करने का जीनियस एकेडमी की टीम को। जीनियस एकेडमी की तरफ से साहिल अयूब और उसके साथ फैसल गुलजार आए थे। फैसल ने अपनी विकेट दे दी स्टंप आउट की सूरत में। और उसके अलावा अगर मैं साहिल की बात करूं तो साहिल कैच आउट है लॉन्ग ऑन पर। अगली गेंद इस ओवर की, इस पर फ्लाइट देने का प्रयास, अंदर आती हुई गेंद, बढ़िया टर्न ऑफ स्पिन थी और जो ही देखा गेंद टर्न हो रही थी और ऐसे में अपने स्टंप्स को कवर करते हुए खड़े खड़े गेंद को बल्ले पर लगने दिया, बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़े शॉट की तलाश की नहीं वहां पे बैट्समैन ने। अच्छी गेंद को सम्मान और बुरी गेंद पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे वहां पे शाहिद तैयार आखिरी मर्तबा सामना करने के लिए इस गेंद का। इस पर बैक पर जाकर इसे 5 किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग और अब समीर खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हिट चाहिए था। गेंद पहले शाहिद मंजूर गेंदबाज ने अपने हाथ में ले ली, उसके बाद थ्रू करना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि समीर पहुंच चुके हैं क्रीज के अंदर, बाल बचे रन आउट होने से समीर बट रन के लिए निकले थे, लेकिन फारन पर मुंह मोड़ लिया था शायद बट ने, जो कि हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से। तो ये आखिरी गेंद पर खाना की स्थिति फायदा हुई, लेकिन इसमें बाल बचे रन आउट होने से समीर बट ब्रदर ऑफ शाहिद बट। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही 7 गॉन स्कोर। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू का 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 8वें ओवर में एक और तब्दीली देखने को मिल रही है और गेंदबाजी में अब रासिक डार को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। मोहम्मद शफी लव यू ब्रो लिख रहे हैं, लव यू टू शफी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद मोहम्मद शफी ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ मीट और जावेद अहमद रतर, आई एम इन वे, आई विल कम सून, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर ने बनाया 8, शाहिद 34। फाइनल मुकाबला गोसू प्रीमियर लीग 34 एडिशन का टूर्नामेंट को चला रहे शाहिद बट और उनके साथी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक के लेके कनेक्शन लाजवाब, प्लेसमेंट शानदार,
गेंद की एक टिप्पे के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर दनदनाती हुई चौके के लिए। ये 1 बाउंस चौका नहीं बल्कि 6 है, तो अंपायर ने 6 का इशारा कर दिया और इस छक्के के साथ अब स्कोर पहुंचा आगे तेजी के साथ। मौसिन बता रहे हैं 68 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर, और अब 69 इस रन की मदद से आबिदवानी सलाम कर रहे हैं जेरी चो को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेरी। इरफान भट्ट मुकाबले को देख रहे हैं। इरफान कमाल के स्पिन गेंदबाज, अच्छा खासा तजुर्बा और अच्छा खासा अनुभव है। क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का शौक कहे काफी ज्यादा है इरफान भट्ट के पास, जो कि जीनियस एकेडमी के लिए खेल रहे हैं। इस बार स्लो किया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे रामोश नाला के अंदर। बहुत बड़ा छक्का, शानदार हिट ऑन सेट में, जोरदार वार किया शाहिद भट्ट ने। और शाहिद आज खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ आड़े हाथों लेते हुए, और शाहिद के सामने ना हमने गेंदबाजी को रोंदते हुए देखा। एक ना चल रही है शाहिद भट्ट के सामने, और शाहिद कबल्ला माशाल्लाह इस समय आग उगल रहा है रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम घुसू पुलवामा के अंदर। और ऐसे में इरफान भट्ट खुश होते हुए, खूब मनोरंजन होता हुआ इरफान भट्ट का, और इरफान की बल्ले बल्ले बाकी सबकी थल्ले थल्ले। शाहिद ने शानदार पारी खेली अब तक इस मुकाबले में, 40 रन बना करके मुनाबाद 17 गेंदों का सामना करने के बाद। और ऐसे में धूप तेज तरार खिली हुई, और ऐसे में हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, और उसकी वजह यही है कि यहाँ जो है हम अपने अम्ब्रेला को, छाता को सेट करेंगे नए से। हालांकि जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी उस वक्त आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल थे, सूरज का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब जाकर अच्छी खासी गर्मी मुझे लग रही है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। और क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं है इस ग्राउंड के अंदर इस मुकाबले में। ये शाहिद ने फिर से गेंद को उछाला हवा में, इस बार डाउन द ग्राउंड के, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन डीप में एस कुमार से फील्ड हुई, शाहिद के ब्रदर। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ, तो 8 ओवर के बाद जीनियस एकेडमी का स्कोर 76 रन 41 शाहिद भट्ट ने जोड़े हैं, और 15 रन बनाकर समीर, उसके साथ ही बैट्समैन उसके ब्रदर इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। 8 गॉन, यही लेखा जोखा। और अब हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे क्योंकि हम अम्ब्रेला को सेट करेंगे, उसके बाद आपके साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मुकाबले को देखिएगा बिना कमेंट्री। Irfan Sab, कर जो पानी थी वहाँ से। ठीक जो, बच्चे को बोल। बच्चे को बोल। या था। बेहस बे, वारस बे। या पाइड़ा बैक चुराई। यार गोपाल। कुछ नहीं। Aja, cuma. Kata sate monya kan. Betul. ये असल मजा मेरा साइड कर छक मुझे
Pode que ajudar aqui. Eu tô achando que ele cansou, que era naive. 85. Taxi motor barulho. Taxi da barulho, taxi da barulho. Calma, calma. Vem dar por. Calma, calma. Já não tô certo pra cá. Menos bom bando. Agora taxi motor hoje nem. Não, I'm saying here is here. A boundary. War. Turnamas. Adnamas. Turnamas. Ben de çakı yok. Puta, sam pieras, nicht?
हम आप सबका फिर से इस्तेकबाल करते हैं फाइनल मुकाबले में। गूसू प्रीमियर लीग 34 एडिशन का ये फाइनल मुकाबला। पहला बैटिंग करके टॉस हारकर जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू का स्कोर इस वक्त हमारे स्कोरर बता रहे हैं 92, 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है, क्या 10वां ओवर चल रहा है, जो कि रासिक डार से करवाया जा रहा है। इस बार फिर से आड़े बल्ले के साथ आउटसाइड में गेंद को निकाल दिया। एक पूरा के दूसरे की मांग कर रहे जरूर शाहिद बट, लेकिन मना किया समीर बट ने। गेंद को फाइन लेग पर आई थिंक शहनवाज ने फील्ड किया। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 93 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। राइजिंग स्टार्स गूसू के खिलाफ और अब 5वीं गेंद रासिक डार लेकर के तैयार। इस ओवर में इस बार लेग स्टंप के बाहर गए, गेंद को प्लेस किया ऑफसाइड में। गेंद गली पर जाकर के फील्ड हुई जरूर, लेकिन शाहिद बट ने मना किया रन लेने से। हालांकि मांग की थी रन की समीर बट ने। ये डॉट डिलीवरी की इस ओवर में अब तक केवल 2 रन बने हैं ड्रिंक्स के बाद। इस ओवर में मात्र 2 ही रन दे दी है रासिक ने। फिर से शॉर्ट डिलीवरी और एक बार फिर गेंद की पॉइंट पर एस कुमार के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ अधीर साहब लिख रहे कि इस टीम में रमेश पावर टाइप बॉलर ज्यादा है। आदर रशीद, लव यू टू आदिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब का ताल्लुक है मितरेगाम से, लेकिन हमारे दिल में रहते हैं आदिल साहब, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। इस टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मितरेगाम के खुर्शीद अहमद। जीनियस एकेडमी हैज अचीव्ड ट्रेमेंडस सक्सेस अंडर बिलाल सर's लीडरशिप विद व्हिच वाज नॉट विजिबल अर्लियर कंसेक्यूटिव विंस। ये खुर्शीद साहब का मानना है। ये जीनियस एकेडमी का जहां तक सवाल, एक बहुत बड़ी एकेडमी है जो कि कोचिंग कराते हैं 9, 10, 11, 12, उसके अलावा और भी कुछ सर्विस है वहाँ पे अवेलेबल। फैसल गुलजार उसके मालिक और उसके अलावा बिलाल डार साहब मिलकर चला रहे हैं। और जब मैंने टॉस प्रेजेंटेशन में बात की बिलाल साहब से, तो इनका मानना था यही कि यंग क्रिकेटर्स को वो मौका देते खेलने का अपनी टीम के अंदर, और फाइनेंशियली काफी बैक करते हैं वो। और ये उछाला गेंद को कहाँ की है, इसे नापना बड़ा मुश्किल है। गेंद जाकर एक बार फिर गिरी है रामोश नाला के अंदर। हवाई फायर कर दिया और इस हवाई फायर के साथ ही बल्ला हवा बेला रहे, यानी कि 50 रन मुकम्मल कर लिए शाहिद बट ने। क्या क्लासिक नॉक खेला क्लासिक प्लेयर ने। फाइनल मुकाबले में 53 रन बना करके बनाबाद 26 गेंदों का मुकाबला करने के बाद और 50 मुकम्मल कर लिया। स्टाइल में ये छक्का लगाकर ऑन साइड में। और इस बार भी गेंद को लाने में बड़ा टाइम लगेगा। क्या जाहिद गेंद को लाने में मसरूफ है? जी हाँ, गेंद क्या वापस आएगी, क्योंकि काफी पानी है रामोश नाला के अंदर इस वक्त। और छक्के के साथ अब स्कोर मोहसिन बता रहे हैं शतक की दहलीज पर जा पहुंचा है 99, 2 विकेट के नुकसान पर। जीनियस एकेडमी टॉस हारकर पहला बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स गूसू के खिलाफ। और गेंदबाजी में उमर नबी आए हैं, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर डाला था, उसमें भी काफी महंगे वो साबित हुए थे, यानी कि 15 रन इन्होंने दे दिए थे। और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हवाई फायर कर दिया 6 लगाकर। ये शुरुआत कर दी बड़े रन्स के साथ। और अब शायद 53 रन बनाकर नाबाद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बहुत तेज थी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर और कट करने गए थे जरूर शायद बट, लेकिन शायद पूरी तरह से बीट हुए, रफ्तार से बीट हुए। और अंपायर ने क्या इसी वॉइड बॉल करार दे दिया है? जी हाँ, हाथ खोले दोनों जाहिद वानी ने। एक बार फिर अक्रॉस द लाइन गए, लेकिन इस मरतबा गेंद जमीनी रास्ते के साथ ही डीप स्केलक डीप में फील्डर के पास गया, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। चौपान राज, गुलाम मोहम्मद जीएम और बासित फारूक के अलावा अधीर साहब, हमारे अजीज दोस्त जेवन से मुकाबले को देख रहे हैं। लगातार एक भी मैच वो मिस नहीं करते हैं, हमेशा वो मैच देखते हैं कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। जितने भी मुकाबले आज तक हमने कवर किए, हर एक मैच में कमेंट और उसके अलावा हर एक मैच को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच अधीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार बड़े शॉट के लिए मन बनाया था जरूर समीर बट, लेकिन गेंद गिरने के बाद खतरनाक से उठी। बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा इतना उछाल था कि बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी इसे
बैंड द स्टंप्स कलेक्ट करने में नाकाम रहे, और लेकिन फाइन लेग पर फील्डर था शहनवाज फयाज के रूप में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और अब विकेट की वस्त में बुलाया है शाहिद भट्ट ने अपने ब्रदर समीर को। समीर ने बनाए 23-17 गेंदें खेलकर, ये 2 बाई विकेट के ऊपर है इस वक्त जीनियस एकेडमी के लिए। इस बार ओवर कवर जाने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के साथ। बहुत तेज शॉर्ट पिच डिलीवरी, ये जगह बनाते हुए ओवर कवर समीर इसे निकालना चाह रहे थे लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर के मुदस्सिर शेख के दस्तानों में गई। विकेट के पीछे मुदस्सिर शेख का बढ़िया कैच, और मुदस्सिर ने इससे पहले भी बढ़िया स्टंप आउट किया था वहां फैसल गुलजार को, और विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ यहां पे टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब ने 101 100 का आंकड़ा छू लिया 10-11वें ओवर में, लेकिन विकेट गंवा दिया समीर भट्ट इस मुकाबले में आउट हुए 23 रन बनाकर, और ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी जो कि पनप रही थी इस तीसरे विकेट के ऊपर। शाहिद और समीर के रूप में समीर गॉन, और उमर नबी को पहला विकेट हासिल हुआ इस मुकाबले में। उमर ने पहली कामयाबी हासिल कर ली और विकेट 3 दिला दिया इन्होंने राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को। और गेंदबाजी में लगातार उमर नबी अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, और उमर नबी ने इस ओवर में शुरुआत की 6 के साथ जरूर, लेकिन बढ़िया वापसी की। और आज किस तरह की बैटिंग करेंगे जाहिद अयूब, ये एक बड़ा सवाल है जाहिद और आबिद फेरोज, आबिद गिल के लिए। अगर मैं राइजिंग स्टार्स गोसो की बात करूं, अब तक की कामयाब सलामी जोड़ी जाहिद गिल और जाहिद अयूब जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो अलग ही माहौल होता है। और विकेट पर आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज उफाक लेफ्टी बैटिंग करने के लिए। उफाक जिसको कि नंबर 5 पर भेजा गया है राइजिंग स्टार्स की तरफ से, और उफाक ने आते ही फिल पड़े गेंद पर और गेंद को सीधे निकाल दिया हवाई रास्ते के साथ ही लॉन्ग स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए उफाक ने शुरुआत कर दी इस फलक शिगाब 6 के साथ ही। तो वो अब दिमाग हुई इसी के साथ उफाक बाएं हाथ के बैट्समैन, लंबे कद के बल्लेबाज, उछाल लेती हुई गेंद उसको बढ़िया पसंद किया इस उछाल को वहां लंबे कद के बैट्समैन उफाक ने। उफाक इस 6 के साथ ही अब दिमाग हुए अनजान साहिल, इनायत अमीन और सैम शफीक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 11 gone, 107 for the loss of 3 wickets. Genius Academy Cricket Club Goso are batting first against Team Rising Stars Goso in final match of Goso Premier League 34th edition here in Ramesh Sports Stadium, Goso, Pulwama. The two batters are out in the middle. Shahid, who is playing on 54, not out from just 27 balls. He hit some monster sixes. And उफाक आते ही अब मार्क हुए, पहली गेंद का वो सामना कर रहे थे, पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। अब 12वें ओवर में आए हैं रासिक डार बॉलिंग करने के लिए। रासिक ने 2 ओवर डाले 16 रन देकर, उनको एक भी विकेट अब तक मिली नहीं। वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर अब तीसरा ओवर कर रहे हैं। रासिक डार 13 रन अप के साथ फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक जहां जाहिद अयूब नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मिड विकेट है, लेकिन मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद को उठा दिया स्लॉग के अंदाज में, कड़ा प्रहार, तीखा छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ एक और बुलंद वाला छक्का लगाया है शाहिद भट्ट ने अपने बल्ले से। इस शाहिद भट्ट ना स्विंग जब करते हैं ना बल्ले को तो काफी खतरनाक बैट स्विंग कमाल का रहता है। ऑन सेट में अनदर 6 पर शाहिद भट्ट, और शायद पहुंचे अब 60 पर। इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा, शॉर्ट डिलीवरी थी और इसे इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद पंच किया, अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, गेंद की कवर पर कैप्टन शाहिद मंजूर के पास और गेंद वापस आ रही है रासिक डार के हाथ में। रासिक तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार बढ़िया उछाल, बढ़िया लाइन और इसी छेड़खानी के बगैर जाने भर दिया मुदस्सिर शेख के दस्तानों में। मुदस्सिर विकेट के पीछे इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, कमाल के तजुर्बेकार बैट्समैन और अच्छा खासा इनके पास अनुभव है। विकेट के पीछे काफ़ी तेज रहते हैं, हमेशा चुस्त रहते हैं और इसके सामने ना वो
अगर आपका बल्ला हवा में रहा ना तो पैर आपको अंदर रखना होगा। अगर पैर भी हवा में उड़ गया ना तो फिर विद इन नो टाइम वो गिला बिखेरते। इस बार लेट करके असर हो, लेकिन अच्छी फील्डिंग गली पर किनको फील्ड करने में कामयाब हुए उस फील्डर, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला। रियाज खान पुलवामा सिंगू नारबल से, वालेकुम सलाम रियाज साहब। आबिद अकरम, आई वांट टू सी क्राउड, आई मिस देम जस्ट फॉर 10 सेकंड्स। क्राउड ना काफ़ी दूर है हमसे, ऑन साइड में उस बाउंड्री लाइन के पीछे बैठे हुए स्क्वायर लेग मिड विकेट। ये बाहरी सिरा लगा, शाहनवाज फयाज ने कॉल की, कैच की और ले लिया शॉर्ट थर्ड मैन पर यह कैच, और इस तरह से उफैक आउट हुए। चौथे विकेट के रूप में मात्र 6 रन बनाकर विकेट नंबर 4 गंवा दिया। इसी के साथ जीनियस एकेडमी की टीम ने, और उफैक का जल्दबाजी में नजर आए। ये दूसरी गेंद थी जिस पर उन्होंने स्लॉग करने की कोशिश की ओवर मिड विकेट, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर के हवा में उड़ी और वहां थर्ड मैन फील्डर तीसरे दायरे के अंदर उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है कैच लेकर के, तो इस तरह से विकेट गंवा दिया। इसी के साथ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम ने चौथा, ये 13वें ओवर में या 12वें ओवर में, तो मेरे ख्याल से 12 ओवर मुकम्मल हुए हैं। हमारे स्कोरर मोहसिन बता रहे हैं कि 12 ओवर्स के बाद जीनियस एकेडमी का स्कोर 114, 114 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अतीत लगातार कमेंट कर रहे हैं, रन बनाने की औसत अभी भी 9.5 के आसपास है, 9.50। प्रोजेक्टेड स्कोर 171 नजर आ रहा है। क्या होगा, कितना होगा, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि गेंदें अभी भी आपके पास जो बची हुई है पहली पारी में, वो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, क्योंकि 18 उसका ये फाइनल मुकाबला आज मुकर्रर किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से गोसो प्रीमियर लीग। और विकेट पर अब आए हैं हारिस वानी, हारिस बाबा नंबर 6 की पोजीशन पर। हारिस कमाल के गेंदबाज है और बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं, एक तगड़े ऑलराउंडर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर जीनियस एकेडमी के लिए। बाएं हाथ के वो बल्लेबाज है, और शाहिद अच्छे टच में लग रहा है। अब तक शाहिद ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है, 61 रन बनाकर वो नाबाद 32 गेंदों से। शायद के पास मौका है आज सैकड़ा ठोकने का, और शायद के ब्रदर रवि साहब भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, यहाँ पे खुश लग रहे हैं अपनी ब्रदर की बैटिंग से। और इसके एक और ब्रदर जो कि समीर बट, जिन्होंने साथ दिया अच्छा शाहिद का, और एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी 40-45 रन की। 23 रन बनाकर वो तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। बासित आए है बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद डाउन द पिच जाकर उछाला, गेंद को हवा में, अभी तक हवा में, आउट होने का खतरा, लेकिन गेंद जाकर गिरी 2 फील्डर के बीच में, और जीवन दान मिला शाहिद बट को। बाल बचे शाहिद, और शाहिद अब जाकर आसमान की तरफ देख रहे, रब को पुकार रहे कि ये बाल बचे, वो रब का इन्होंने शुक्र अदा कर दिया कि गेंद जाकर गिरी 2 फील्डर के बीच में। किस्मत वाले रहे स्ट्रोक में। आसिफ वाघे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप कमेंट करते हैं ब्रॉडकास्ट में। अब स्ट्राइक हारिस बाबा के पास, और हारिस ने जो ही देखा गेंद की लाइन लेग स्टंप के बाहर है, और उन्होंने शरीर को दूर किया गेंद से, और गेंद की विकेट कीपर के पास अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है। ये एक समस्या रहती है बासित की। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूँ ना, मूवमेंट तो मिल रहा है शुरुआत से लेकर के अभी भी, लेकिन वो लाइन ठीक नहीं नजर आ रही है। बासित को चाहिए कि वो अपनी लाइन पर ध्यान दे, अपनी लेंथ पर ध्यान दे। लाइन ऑफ लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेंदबाज का। जब आप ये सही रखते हैं ना, तो फिर वो मोमेंट फायदा आपको देता है। ये लाइन बढ़िया थी, इस पर चकमा दिया पूरी तरह से बल्लेबाज हारिस बाबा को वहां गेंदबाज बासित ने। और बासित यंग क्रिकेटर है, और अगर मैं बासित के शरीर की बात करूं, स्लिम है, लंबे कद के गेंदबाज, लेकिन अच्छी रफ्तार के साथ बॉल कर रहे हैं वो इस वक्त। स्ट्राइकिंग बॉलर राइजिंग स्टार्स गोसो के, लेकिन लाइन बढ़िया रखनी होगी। और हारिस ने अब इशारा कर दिया डगआउट की तरफ कि उनको नया बैट चाहिए। हालांकि गेंद उनके गिलाव पर लगी थी, लेकिन अब बल्ले का इशारा कर दिया, और उफैक आए हैं नया बैट लेकर के हारिस के लिए, और हारिस से सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का।
जावेद वानी, आपका बहुत शुक्रिया। अधीर साहब ने लिखा बड़ा जबरदस्त पॉइंट, शाहिद को किस तरह से आउट करना है, लिए चटपटे अंदाज में गेंद को उछाला हवा में और बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया गया डीप बैकवर्ड्स के लेग पर। ये शायद आबिद गिल ने कैच ले लिया, गिल के हाथ तैयार थे, अब जाकर जुड़ी गेंद सीरे आबिद गिल के हाथों में। हारिस बाबा गॉन फड़क इस मुकाबले में, बिना कोई रन बनाकर आउट। शाहिद काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं हारिस बाबा की बल्लेबाजी से, और हारिस रैश हुए जल्दबाजी में नजर आए और बहुत ही लाजवाब कैच डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फेरोज आबिद वानी ने यह कैच ले लिया और चलता कि इसी के साथ था हारिस बाबा आउट हुए। हमारे सिकुरर मोहसिन को जहमत दिए बगैर, क्योंकि उन्होंने खाता भी नहीं खोला, 2 गेंदें खेलकर वो शून्य पर आउट हुए। विकेट नंबर 5वां, 6 इसी के साथ गंवा दिया जीनियस एकेडमी की टीम ने। बढ़िया वापसी करे राइजिंग स्टार्स की टीम और विकेट पर अब आए हैं हिलाल मागरे नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए। अगर शाहिद को आउट नहीं करेंगे वो अकेले 200 तक लेके जाएगा। राउंड ए के शाहिद को बाहर वाली ट्राई करो, पॉइंट से गली तक आउट होगा, ये बता रहे हैं हमारे अजीज दोस्त। कमाल के लेग स्पिनर अदीर साहब जेवन से वो कमेंट कर रहे हैं कि अगर शाहिद से छुटकारा हासिल करना है ना तो आपको ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखनी है, गली और पॉइंट के आसपास वो कैच देगा। जावेद रतर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज साहब लिख रही कि आओ और मारो, ये क्रिकेट नहीं है, फास्ट क्रिकेट है, लेकिन यहां भी आपको संभल कर खेलना होता है। अगर आप बैटिंग करने के लिए आते हैं ना किसी भी नंबर पर, तो आपको वो पहला रन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपके लिए बन गया तो फिर दबाव से आप आजाद हो जाएंगे। फिलहाल पहली गेंद पर सिरा लगा और गेंद स्लिप फील्डर के दाई जानब निकल गई है वरख रफ्तारी के साथ ही। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए आते ही लगा चौका पहली गेंद पर हिलाल मागरे के बैट से। और हिलाल इस स्ट्रोक में उतने कॉन्फिडेंट दिखे नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हिलाल मागरे को, क्योंकि हिलाल हुए ऑफ द मार्क। और मौसम की जहां तक मैं बात करूं, मौसम काफी सुहाना है, खुशगवार मौसम है। और ऐसे में ये शानदार मुकाबला गूसू प्रीमियर लीग 34 एडिशन का यहां चल रहा है रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम गूसू पुलवामा में। और इस ग्राउंड के दाएं जानिब की अगर मैं बात करूं, मेरे दाएं जानिब यानी कि ऑन साइड का इलाका रामोश नाला, और रामोश नाला के उस पार मेरे दोस्त रहते हैं वसीम बाबा और मोहसिन खान साहब। वहां एक मुकाबला चल रहा है दीरी प्रीमियर लीग का, इस पार पैड पर लगी, लेकिन अपील तो की सारे खिलाड़ियों ने, लेकिन इस अपील की तरफ ना तो तवज्जो दी अंपायर ने, ना ही साथ दिया वहां गेंदबाज ने। गेंदबाज जानते थे कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई। तो दीरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का जो कमाल का मुकाबला चल रहा है वहां रामोश स्पोर्ट्स स्टेडियम दीरी पुलवामा में। बेस्ट ऑफ लक मोहसिन खान को और वसीम बाबा को कहेंगे। मुझे लग रहा है कि वसीम बाबा स्क्वायर लेग अंपायर है इस वक्त, यहां से दिख रहा है, क्योंकि फर्क इतना है, बीच में रामोश नाला है, उसके रामोश नाला के उस पार दीरी का ये खूबसूरत सा मैदान है। हिट विकेट हुए, ये फ्लिक के लिए गए जरूर, लेकिन अपना बैलेंस खोया और अपने शूज से टच किया वहां स्टैम्प्स के साथ। और इस तरह से बासित को ये विकेट मिला, दूसरा 7वां गंवा दिया। इसी के साथ यहां जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की टीम ने, और गोसू जीनियस एकेडमी की अगर मैं बात करूं, ये टीम ना बिखरती हुई नजर आ रही है। और बढ़िया वापसी, ये के बाद दिगरे विकेट मिल रहे हैं लगातार जीनियस एकेडमी की टीम को, राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम को, माफ कीजिएगा। आज सब प्लेस आओ और मारो, कम से कम 2 या 3 प्लेस आराम से खेलो। 13 गॉन, 120 for the loss of
7 विकेट्स, 120 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हमारे स्कोरर ने मुझे थोड़ा सा गलत अपडेट दिया था क्योंकि ये छठा विकेट गंवा दिया। ये 5वां जब वो आउट हुआ था ना हारिस के रूप में, तो स्कोरर बता रहे थे छठा, लेकिन वो 5वां था और छठा तो अब जाकर हिलाल मागरे के रूप में आउट। और हिलाल के आउट होने के बाद अब आए हैं शबीर मलिक नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। गेंदबाजी में 14वें ओवर में बुलाया गया है शाहिद मंजूर, टीम के कैप्टन। अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर डालेंगे। अब तक 2 ओवर 13 रन, कोई विकेट उनको मिला नहीं। और अब दबाव होगा यकीनन शाहिद भट्ट के ऊपर, क्योंकि शायद कब संभल कर बैटिंग करनी होगी और वो फिनिशिंग टच देना होगा पहली पारी को। एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए अभी भी मंजिल काफी दूर दिख रही है। आदिल डार मुकाबले को देख रहे हैं। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया कोइनबल से। शबीर मलिक स्ट्राइक लेने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अब दूसरी गेंद का इस पर फ्लाइटेड डिलीवरी, इंतजार किया गेंद को और उसके बाद पंच किया गेंद की कवर पर फील्डर के पास। वहां जब तक गेंद फील्ड हो जाती तेजी के साथ रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अदीर साहब लिख रहे हैं सेंसलेस बैटिंग की वजह से बॉलिंग टीम मैच में वापस। जी हाँ, यही तो है खराब बैटिंग और इस वजह से बढ़िया वापसी की है। एक तो विकेटें भी चटकाई और रनों पर भी अच्छी खासी रुकावट लगाई है। और राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम के गेंदबाजों ने, अगर मैं राइजिंग स्टार्स की बात करूं, आज जो स्क्वाड इनके पास जो प्लेस है उसमें जाहिद अयूब कमाल के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, और उसके अलावा आबिद वानी, शाहिद मंजूर, शहनवाज फैयाज, मुदस्सर शेख, विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के फाइनेस्ट एस कुमार खेल रहे हैं रासिक डार के साथ, और उसके अलावा उमर नबी भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। और भी कुछ क्रिकेटर्स यानी कि बासित भी इस टीम का हिस्सा है। और थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने, लेकिन अब जाकर अंपायर बता रहे कि रन खाते में ऐड नहीं होगा। आरिफ अली, जावेद अहमद रतर लिख रहे कि आराम से खेलो जेंटलमैन, आराम से जेंटलमैन, आराम से। तो देखते हैं कि किस तरह की बैटिंग करते हैं। फिलहाल गेंद को फाइन खेलते हुए दिशा दे दी है। एक खराब गेंद थी और पहुंचा दिया इसे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। अंपायर बता रहे कि ये बल्ले से नहीं बल्कि लेग में की सूरत में चौका लगा। और इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कहां पहुंचा है 127 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मुकाबला खुशू प्रीमियर लीग 34वें एडिशन का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। और 2 टीमें जो फाइनल खेल रही है, यहाँ की दोनों टीमें हैं, गूसू से दोनों का ताल्लुक है। खतरनाक लड़ाई क्रिकेट की इस वक्त जारी है। राइजिंग स्टार्स गूसू वर्सेस जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू के बीच ये महामुकाबला। शाहिद भट्ट ने बनाए 64, समीर 23, साहिल 8। गेंदबाजी में बासित ने चटकाए 2, शहनवाज को मिले 2 विकेट और उसके अलावा शाहिद संजू को 3 ओवर में ना एक भी विकेट अब तक हासिल हुई नहीं। 14 गॉन, 14 ओवर मुकम्मल हुए हैं पहली पारी के। राइजिंग स्टार्स का जहां तक सवाल है, अब यहां से शाहिद को अगर वो आउट करने में कामयाब हो गए ना, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि उतना बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम को। और अगर पूरे 18 ओवर तक रहे ना, जिस हिसाब से शाहिद ने अब तक बैटिंग की, जिस हिसाब से उन्होंने हिटिंग की, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे शाहिद भट्ट। इस टीम के अब तक के कमाल के बल्लेबाज, 64 रन की पारी, टॉप स्कोरर अब तक इस मुकाबले में। नंबर 3 पर उनको भेजा गया था आज बैटिंग करने के लिए। या बॉलिंग करने के लिए बासित आए हैं अगले ओवर में, यानी कि 15वां ओवर अब बासित से करवाया जा रहा है। बासित कराना काफी लंबा है, जो 30 गज दायरा है वहां से दौड़कर आते हैं बासित। 1 नंबर की टी-शर्ट लगाकर पीछे NFT 11 गूसू लिखा गया है। लेकिन ये टीम राइजिंग स्टार्स गूसू है, जिसके कैप्टन शाहिद मंजूर ने टॉस जीता, फैसला किया चेज करने का। और जब मैंने शाहिद से पूछा कि किस टारगेट पे आप रोकने की कोशिश करेंगे, तो शाहिद का मानना था कि 140 या 150 के आसपास ही वो डेर करेंगे।
जीनियस एकेडमी की टीम को। फिलहाल 14 ओवर मुकम्मल ओवर 15वें ओवर की शुरुआत ओवर विकेट पहली कैंसिल ओवर मिली। उठता हुआ शॉट बॉलर के सर के ऊपर से और गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में शायद मंजूर ने फील्ड किया और यहां 1 रन हासिल करने का मौका मिला। 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है आगे 128 मजमूवी स्कोर। 6 विकेटों के नुकसान पर प्रोजेक्टेड स्कोर 163। करंट रन रेट 9.04। अगर यही औसत बरकरार रही तो 163 बन सकता है, लेकिन 163 बनाकर मेरे ख्याल से खुश नहीं होगी जीनियस एकेडमी की टीम। 180 या 190 तक जाने की कोशिश होगी, तब जाकर बात बनेगी इनके लिए, क्योंकि मैदान के डायमेंशन ऑन साइड और ऑफ साइड में स्क्रब द विकेट की बाउंड्री काफी छोटी है। मुझे लग रहा है कि 40 मीटर्स की बाउंड्री होगी ऑन साइड में और ऑफ साइड में भी 40 मीटर्स की बाउंड्री होगी स्क्रब द विकेट। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ मुझे 55 मीटर्स की बाउंड्री नजर आ रही है और उसके अलावा फाइन लेग और थर्ड मैन का जहां तक सवाल है वो भी 55 या 50 मीटर्स की बाउंड्री होगी। तो उतने बड़े डायमेंशंस हैं नहीं इस ग्राउंड में, तो इस वजह से यहाँ एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करनी होगी जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को। और राइजिंग स्टार्स चाहेगी यहाँ से कि अब अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी वो करे, क्योंकि बढ़िया वापसी हुई जब रनों का सैलाब आया था। 9 ओवर में मेरे ख्याल से 90 रन स्कोर था, लेकिन अब 15 ओवर चला और 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस पर बहुत ही बढ़िया गेंद, लवली पिच ऑफ डिलीवरी बोल्ड बाय बासित, और इस बार बल्लेबाज के पास कोई जवाब था नहीं। इस गेंद को केवल वो रोकना चाह रहे थे, लेकिन वो बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। शबीर मलिक ने 3 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर, और शाहिद ने अब तक 65 रन की ये आउट क्लास पारी खेली है। बासित 20 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। पिछला ओवर बढ़िया रहा था बासित का, जिसमें इन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली। पहले इन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया था हारिस बाबा से, द डेंजरस हारिस बाबा, और उसके बाद हिलाल मागरी को भी इन्होंने आउट किया था। हालांकि हिलाल मागरी अजीबोगरीब अंदाज में आउट हुए थे। कम ही बार हम देखते कि क्रिकेट में उस तरह कोई बल्लेबाज आउट होता है, यानी कि हिट विकेट के रूप में वो आउट हुए थे। स्कोर 131 6 विकेट के नुकसान पर लगातार गेंदबाजी जारी रखते हुए बासित इस ओवर में चौथी मरतबा तेज होते हुए दाएं हाथ से इस बार खड़े खड़े ही तिरछे बल्ले के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला। उस ओर उमर नबी ने गेंद को फील्ड किया और यहां 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। इस ओवर में बासित ने केवल 5 रन दे दिए हैं, 2 सिंगल, 1 डबल, 1 वाइड, यानी कि लाजवाब बॉलिंग की है अब तक इस ओवर में बासित। यंग क्वालिटी गेंदबाज जो कि शुरुआत करते हैं राइजिंग स्टार्स के लिए। इस बार स्लो और पिच ऑफ स्टंप पर थी और इसे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया। चाहे शायद मंजूर ने गेंद को फील्ड किया और शाहिद भट्ट के पास मौका जस्ट 1 रन हासिल करने का। 1-1 से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए राइजिंग स्टार्स कोसो की टीम को। और वही अगर मैं जीनियस एकेडमी की बात करूं तो उनको यहां से सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं, अब बड़े शॉट लगाने होंगे, बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, एक अच्छा टारगेट देने के लिए। बासित अपने दिमाग से इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लाइन पर वो गेंद को गिरा रहे हैं। आखिरी मर्तबा तीसरे ओवर में इस बार लपेटा ऑन साइड में से गेंद मिड विकेट डीप में गई, जहां फील्डर थे उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रू किया मुदस्सिर शेख के पास। 1 रन बनाने का मौका था। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ। 15 गॉन, 134 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब तक आउट होने वाले बैट्समैन साहिल अयूब, जिन्होंने एक शॉट के में खेला, 8 रन बनाकर वो आउट हुए। फैसल गुलजार ने बनाए 5, समीर 23, उसके बाद हारिस बाबू बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए, जबकि हिलाल मागरे ने भी खाता नहीं खोला या 1 रन बनाकर उन्होंने विकेट दे दिया था अपना। लेकिन शाहिद की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम हो गई। शाहिद ने बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली अब तक इस मुकाबले में। ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हो लगातार कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर HD क्वालिटी के साथ, और आप आवाज में कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हो।
अगर आप YouTube लवर है ना, अगर आपने Facebook को अनइंस्टॉल किया है तो फिर भी आप क्रिकेट के इन बड़े मुकाबलों को देख सकते हैं। YouTube पर जाकर हमारी चैनल कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से है, और तीनों जगहों पे यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब लोगो आपका यानी कि प्रोफाइल पिक्चर आपको एक ही मिलेगा। आसानी आपके लिए होगी फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। और फेसबुक पर 63,000 के आसपास हमारे फेसबुक फॉलोअर्स हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तभी मुमकिन होगा जब आप शेयर करोगे। स्ट्रीमिंग को शेयर करना बिल्कुल भी आपके लिए फ्री है, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। और हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में साथ दे रहे हैं बहुत टाइम से हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल हमारे प्राउड स्पॉन्सर, जहाँ पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं, स्टेबल प्राइस पर चीज़ें खरीद सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो काम करते हैं, डील करते हैं। कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म, सनग्लासेस अगर आपको चाहिए, या फिर एडी कैप्स वहाँ पे अवेलेबल है, दस्तियाब है। आप स्टेबल प्राइस पर खरीद सकते हैं, आपको अनंतनाग जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे आप खरीद सकते हैं, चाहे क्रिकेट बैट हो, क्रिकेट मैट हो। फिलहाल गेंद को निकाल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, खिलाड़ी के दम पर आबिद गिल ने डाइव लगाई जरूर, लेकिन वो नाकाम रहे। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील करने में, और एक 4 के साथ अब स्कोर 138 पर पहुंचा, 6 विकेटों के नुकसान पर। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में उमर साहब है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है और वो भी कुछ काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसकी एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उस यूट्यूब चैनल को। नाम क्या है? द उमर, यानी कि द उमर लाइट कहना चाहिए। एक द उमर फेमस यूट्यूबर जो कि कश्मीर के बाहर भी, हालांकि वो वर्ल्ड टूर पर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट टूर पर थे। और मैंने लास्ट नाइट देखा कि वो शायद पहुंच चुके हैं घर। और द उमर का ताल्लुक घूसू से ही है। क्या काम करते हैं यूट्यूब पे उमर साहब? कंटेंट डालते, वीडियोस डालते हैं। लेकिन उमर साहब से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप काम करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे कंटेंट्स डालो आप, क्योंकि अच्छे कंटेंट्स आपकी याद रखे जाएंगे। फ़ायदा आपको सोसाइटी को देना होगा, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि मोबाइल हर एक के हाथ में होता है। उसमें हमारे नौजवान यंग जो लड़के हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है, अगर आप अच्छी मैसेज दे दोगे उन वीडियोस की वसादत से उन नौजवानों तक, तो आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करोगे, फिर ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उस तरह का कंटेंट डालते हैं, फिर एक वक्त आएगा आप की जो चैनल है उसको आपके जो फैंस हैं वो फिर आपको हेट करेंगे। देखिए, अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं ना, तो अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट तो बनता है। द उमर में शाम को घर पहुँच कर सर्च करूँगा और सब्सक्राइब ज़रूर करूँगा अगर मुझे वीडियो अच्छे लगे, क्योंकि मैं उसी को फॉलो करता हूँ जब मुझे कंटेंट अच्छा लगता है। और मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों को उमर साहब दिल पे नहीं लेना। मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपको मेरी कमेंट्री अच्छी लगती है, स्ट्रीमिंग अच्छी लगती है, तब जाकर आप फॉलो करें, तब जाकर आप शेयर करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपके पास ऑप्शन है फेसबुक में ब्लॉक का, या फिर आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप शौक से स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप द उमर की चैनल पर जाकर अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते हैं, अच्छी वीडियोस आपको वहां पे मिलते हैं, तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हक तो बनता है भाई का, घूसू से इनका ताल्लुक है। और आज वो टॉस प्रेजेंटेशन में थे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच उमर साहब। और उमर साहब के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। लेकिन उमर साहब, मेहनत करनी पड़ेगी आपको काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आज आप कंटेंट डालते हो उसके बाद एक हफ्ते के बाद, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसा काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर आपको पूरा टाइम देना होता है। यहां मैं उछली और जाकर जुड़ी सीधे हाथ में, गली पोजीशन पर शहनवाज फयाज का दिन का ये दूसरा कैच, और विकेट नंबर 7वां गंवा दिया। इसी के साथ यहां जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की टीम ने फाइनल मुकाबले में, और इस बार आउट हुए शाहिद के साथ ही। ये आउट कौन हुआ बल्लेबाज? शबीर मालिक गॉन। और 16 ओवर के बाद 147 मजमूई स्कोर
142 हुआ है स्कोर, माफ कीजिएगा 142, 7 विकेट के नुकसान पर। डार मकसूद, राजा आदिल, वालेकुम सलाम राजा, हाउ आर यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललहरा से। और आमिर सलमानी ने हमें ज्वाइन किया, हमारे अजीज दोस्त और रेगुलर व्यूवर और चीफ ऑर्गेनाइजर समर T20 का खदरमू 8वां एडिशन कब शुरू हो रहा है। आमिर साहब हमें कमेंट में लिख सकते हैं आप। जावेद रतर लिख रहे कि सिर्फ क्रॉस बैटिंग है। रतर साहब ना काफी नाखुश लग रहे हैं। और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए रोब भट्ट आए हैं। रन बनाने की जो औसत है ना वो अब गिर चुकी है, 8.458 के आसपास है। बहुत बढ़िया वापसी देखने को मिली राइजिंग स्टार्स गोसो की जानिब से। और बहुत टाइम से ना बल्ला खामोश है शायद भट्ट का, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। वजह यही है कि यक्के बाद दिगरे लगातार विकेट गिर रहे हैं और विकेटें मिल रही है लगातार राइजिंग स्टार्स गोसो के गेंदबाजों को। अब 2 ओवर जो बचे हुए हैं, यानी कि 12 गेंदें जो बची हुई है ना, यहां से अब इन 12 में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है शायद भट्ट के पास। अर्शिद भट्ट, मिस यू जीनियस एकेडमी। अर्शिद साहब कमेंट कर रहे हैं, कहां से आप देख रहे हैं? ऑफ साइड नहीं है क्या, सिर्फ लेग साइड शॉट लगा रहे हैं। आसिफ आगे बट सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम भट्ट साहब। याकूब मोमिन, ये किस टीम से है? बटादी लिख रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 160 नजर आ रहा है। और गेंदबाजी में अब आखिरी ओवर स्पेल का करेंगे बासित ने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की 24 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली है। इस छोर से चले बासित तेज होते हुए ओवर द विकेट पहली गेंद फुल टॉस बनाकर इसे कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और थोड़ा सा शाहिद ने फंबल किया और उस फंबल का फायदा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रोब भट्ट और शाहिद भट्ट ने बढ़िया दौड़ लगाई विकेटों के ऊपर, ये 2 रन पूरे कर लिए। बट हाजिल भट्ट, गोसो पुलवामा, बासित अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं और इनिंग का 17वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। यानी कि अब गेंदें 11 बची हुई है क्योंकि ये मैच मुकर्रर किया गया आज 18 ओवर्स पर ही। फाइनल मुकाबला गोसो प्रीमियर लीग का और ये पहली पारी आखिरी मरहलों में है। बासित अब तक 26 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं और बासित काफी कूल है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। शुरुआत अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो थोड़ी सी खराब रही, लेकिन अब बढ़िया वापसी वो कर रहे हैं 3रे ओवर में। और अब ये स्पेल का आखिरी ओवर है, इस बार स्लो ओवर डाल दी और इसे ऑन साइड में स्केरल की तरफ खेला। आबिद वानी ने गेंद को फील किया और तेज तरीन थ्रू उन्होंने फेंका फार एंड पर, लेकिन रोब भट्ट ने मना किया दूसरे रन को लेने के लिए शाहिद भट्ट को। और यहां 1 के साथ ही मुतमईन नूर मोहम्मद भट्ट रत्नीपोरा से, हमारे रेगुलर व्यूअर नूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद भट्ट एक्स क्रिकेटर ऑफ रत्नीपोरा ऑलराउंडर्स, अब फील्डिंग में तब्दीली चाह रहे हैं मुदस्सिर भट्ट। अब मुदस्सिर ने मिड विकेट को अंदर बुलाया है और थर्डमैन को पीछे भेजा है। थर्डमैन पीछे ऑफ साइड में और एक लॉन्ग ऑफ पीछे, ऑन साइड में लॉन्ग लेग पीछे, स्क्वायर लेग पीछे और लॉन्ग ऑन पर डीप में जाहिद अयूब नजर आ रहे हैं। इस बार लेट खेला इसे तिरछे बल्ले के साथ, गेंद की थर्डमैन की तरफ पीछे फील्डर के पास और रोब भट्ट के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। क्या अब दूसरे के लिए जाएंगे? इस शाहिद ने नकारा, कहा कि दूसरा रन नहीं ले लेंगे। नवी यूसुफ काइंडली शो अस द स्कोर कार्ड। ये ओवर के बाद ऑटोमेटिक स्कोर कार्ड अपडेट होगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। शाहिद का बल्ला बहुत टाइम से ना खामोश है और शाहिद को अब बड़े शॉट लगाने होंगे, ये फिनिशिंग टच देना होगा इस पहली इनिंग को। अभी भी स्कोर का जहां तक सवाल है ना, अभी तो 150 की दहलीज पर है, यानी कि 150 नहीं बना है, अभी भी 4 रन दूर है अभी भी 150 से जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम। बासित चौथी मर्तबा हाथ से, इस बार ओवर पिच मिली, बढ़िया शॉट, कनेक्शन शानदार और दौड़ने की भी जहमत की नहीं वहां पे। शायद भट्ट ने जानते थे कि स्ट्रोक में ठप्पा लगा है, 4 का गेंद गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। छनछनाती भी चौके के लिए एक गलती कर ली, लेंथ आगे डाल दी बासित ने। और इस टाइम पे अगर आप लेंथ आगे डालते हैं तो शाहिद के सामने महंगा पड़ेगा वो लेंथ आगे डालना। अब लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाने का प्रयास, लेकिन इसी फील्डिंग के साथ
अब मिड विकेट को पीछे और लॉन्ग लेग अंदर नजर आ रहा है। फाइनल लेग पर एक फील्डर, 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। यहां बासित चले अगली मर्तबा इस ओवर में, इस बार पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद एक तो रफ्तार ज्यादा थी, वो बाउंस भी उतना मिला नहीं जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे शायद, बट गेंद को स्क्वायर लेग पर ही फील्ड किया गया। 1 रन के लिए 1 रन का और स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा आगे 100 कितना हुआ है, 151, 150 का आंकड़ा बिल आखिर छू लिया है। शाहिद ने 74 बनाए हैं 41 गेंदें खेलकर। इनिंग का यह 70वां ओवर चल रहा है जो कि बासित कर रहे हैं, और बासित आखिरी मरतबा अपने स्पेल के आखिरी ओवर में, यानी कि इसी गेंद के साथ ना स्पेल भी फिनिश होगा बासित का। स्ट्राइक रोबर्ट के पास है, जिनका बल्ला पहले हवा में, स्कूप करने की कोशिश नाकाम रहे और गेंद की सीधे विकेट कीपर मुदस्सिर शेख के पास। बैंड द विकेट्स, मुदस्सिर ने गेंद को गैदर कर लिया। आखिरी गेंद डॉट के साथ ही अपना स्पेल किया फिनिश बासित ने। 4 ओवर का 33 रन देकर के उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली। 17 गॉन, 151, 7 विकेट के नुकसान पर। अगर आखिरी ओवर में 20 भी बन गए ना तो तब भी 171 भी बनेगा, और 171 18 ओवर में मुझे नहीं लग रहा है उतना मुश्किल होगा राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए, क्योंकि डायमेंशंस ग्राउंड के उतने बड़े नहीं है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी क्रिकेट खेली है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने, दोनों टीमें यहाँ की मकामी टीमें हैं, वो भी तजुर्बा होगा। और जोड़ी जो है ना इनकी सलामी वो कमाल की है, एक है दिल, दूसरा है धड़कन, आबिद गिल और जाहिद अयूब। जाहिद को लोग ना ब्रावो कहते हैं, लेकिन स्लो किया गेंद को, पहली गेंद लेग था गे, रासिक डार के ऊपर किया वार शाहिद भट्ट ने। ये बल्ला नहीं तलवार है, गजब की दार है, और गेंद की उड़ती हुई तैरती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। तो पहली गेंद पर लगा छक्का और 6 के साथ 80 पर पहुंचे शाहिद भट्ट। 42 गेंदों का सामना करने के बाद 190 की स्ट्राइक रेट से इस समय रन बना रहे हैं शाहिद भट्ट, जिन्होंने काफी तेज तरीन शुरुआत की अपनी इनिंग की। आज वो 4 में उन्होंने 18 बनाए थे पहले, लेकिन बीच में इनका बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा, उसकी वजह की दूसरे छोर से लगातार विकेट से गिर रहे थे और उनको मौका उतना मिला नहीं बैटिंग करने का। शुरुआत 6 के साथ 160 157 पहुंचा है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। कितना होगा टारगेट ये देखना होगा इन बची हुई 5 गेंदों में। फिर से गेंद को पुल किया, लेकिन इस बार स्केलर डीप में सीधे फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ये रूफ पलटकर देख नहीं रहे थे और शाहिद ने सोचा था दूसरे के लिए, लेकिन शाहिद ने जब देखा कि वो साथी बल्लेबाज उसकी तरफ नहीं देख रहे, उन्होंने अपने कदम रोके और वापस आए वो टॉप क्रीज के अंदर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बैक पर ऑफ साइड में निकालना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। किनकी विकेट कीपर के पास डॉट के साथ ही मुतमईन। अच्छी वापसी और पॉइंट पीछे अब, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर था, लेकिन अब उसको मिड ऑफ पर बुलाया गया। इस बार बैक फुट पर जाकर स्क्वायर कट खेला, लेट खेला, गेंद को निकाल दिया गली और पॉइंट फील्डर के बीच में, सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए पहला चौका रूप बड़ के बल्ले से निकलता हुआ, और इस चौके के साथ ही अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 162 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला पहली पारी, टॉस हारकर जीनियस एकेडमी पहले बैटिंग कर रही है। आउट होने का खतरा, आउट होने का खतरा, गेंद सीधे जुड़ी मिड विकेट फील्डर के हाथ में और विकेट नंबर 8वां गंवा दिया। इसी के साथ जीनियस एकेडमी की टीम ने रूफ के रूप में रूफ गॉन 5 रन बनाकर, और विकेट पर अब आए हैं इरफान बट नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। लेकिन इरफान बिना हेलमेट के आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदें कितनी बची हुई है, यानी कि एक ही गेंद बची हुई, और ये आखिरी गेंद का सामना करेंगे शायद नहीं बल्कि इरफान बट ही, कि पिछली गेंद पर कैच आउट हुए और रासिक डार को दूसरा विकेट मिला। बट जाफर नाइस बैटिंग शाहिद के लिए वो लिख रहे हैं, जावेद अहमद रत्तर। क्रॉस बैटिंग लगातार देखने को मिल रही है। टोटल स्कोर 162, 8 विकेट के नुकसान पर
कर रही है, टॉस हारकर जीतकर इस फाइनल मुकाबले में इस बार बैक पर इसे कवर पर खेला जस्ट फॉर ए सिंगल। तो 163 रन बनाए पूरे 18 ओवर खेलकर पहली पारी में टीम जीनियस एकेडमी ने, और नॉट आउट रहे 81 रन की ये शानदार और बढ़िया पारी खेल। अब इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ पे टीम राइजिंग स्टार्स गोसो को 164 रन का 18 ओवर्स में, यानी 108 गेंदों में 164 चाहिए इस नाम करने के लिए राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को। शाहिद के लिए जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, शाहिद आउट हुए नहीं। 81 रन की दूसरी पारी शुरू होगी, यानी कि जब रन चीज शुरू होगा राइजिंग स्टार्स गोसो का, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त एचडी क्वालिटी के साथ। बॉल में बॉल कमेंट तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।